मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैं सारी आर्ट फॉर्म सिखाती हूँ सबको। कहाँ सिखाते हैं? नहीं, ऐसे तो मैं अपना स्टूडियो अभी मैंने खोला है रिसेंटली, वाबी सतौरी के नाम से दिल्ली में। बट उसके पहले मैं वर्कशॉप्स लेती थी, फिर मैं आर्ट टीचर भी थी, तो वैसे मेरा सिखाने का प्रोसीजर है। आप स्टूडियो चलाती हैं और जी। आपने अभी शुरू करा है, अभी यानी जी, कि मतलब 5.5 महीने हुए हैं। 5.5 महीने हुए जी हैं। जी जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है, यानी कि एज जो है वो हाँ। कोई क्राइटेरिया नहीं है अगर आप बिल्कुल अपने नहीं सपने है। पूरा करना चाहते हो। बिल्कुल नहीं, ठीक है। एज को तो आप भूल ही जाओ। तो मैं जब आपने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज इमोशनल था या फाइनेंशियल? नहीं, इमोशनल तो मेरा कोई चैलेंज वैसे होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइफ में मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, अगर मैंने ठान लिया तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं उसको करके ही रहती हूँ। और वो ठानना मेरा पर्सनल होता है, मतलब मैं खुद की लाइफ को कैसे मुझे लेके जाना है ये मैं ही डिसाइड करूँ। तो उस प्रोसेस में मैं अपना वर्क भी करती रहती हूँ, और मैं सिचुएशंस भी देखती हूँ कि ये सिचुएशन अभी मेरे लिए मतलब मेरे तरफ है या अपोजिशन में जा रहा है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो स्टूडियो खोलने में हाँ थोड़ा फाइनेंशियल भी था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी इनकम से ही कुछ काम करूँ, बट हाँ इसमें मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में पैशन को करियर बनाना रिस्की माना जाता है। क्या आपको भी कभी फियर या डाउट फील हुआ? पैशन, हाँ, पैशन क्या होता है कि ये आपकी खुद की एक फीलिंग होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हो, और अगर वो पैशन कुछ डिफरेंट लाइन में जा रहा है, जैसे कि मेरा जो पैशन है वो थोड़ा क्रिएटिव लाइन में और आर्ट से रिलेटेड है, इसमें कोई प्रोडक्ट को हमें बेचना या खरीदना नहीं है, तो ये थोड़ा सा टफ है और लोगों को समझाना थोड़ा टफ होता है कि मैं करना क्या चाहती हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आई थी जब मैं स्टूडियो खोल रही थी कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं करना क्या चाहती हूँ। बट मेरे अंदर एक कहते हैं ना, एक ग्राफ पूरा तैयार था कि मुझे कैसे करना है और वहाँ मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ और उसमें और नया क्या करूँगी। तो लोगों को समझाने में सच बताऊँ तो मुझे 1.5-2 साल लगे, फैमिली को और जिनके साथ मुझे करना था। आज की डेट में वो काफ़ी लोग तो समझ ही नहीं पाए, बट फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ, इसको कह सकते हैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो शुरू में, गेनिंग थोड़ी कम होती है इन चीज़ों में बट एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहता है। और ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़े शुरू में आई थिंक स्लो डाउन होते हो, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर आप उसमें एक पैशनेट वे में लगे हो तो एक कहते हैं ना ट्रुथ वे में आपने एक मैनिफेस्ट किया, वो काम आपकी लाइफ में उतर के आ रहा है। आपने एक ड्रीम को फॉलो किया, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। मेरा ये कहना है कि इसको आप सोचो और पूरा एक कहते हैं आप एक होमवर्क करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी पता होनी चाहिए, आपके सपोर्ट कौन करने वाले वो पता होना चाहिए, प्लस आपका खुद की इच्छा कितनी डीप है। कई बार हम लोग एक ऊपरी सतही लेवल पे बोल देते हैं ना, हमें ये करना है वो करना है, बट हम क्या क्या उतनी डीप रूटेड वे में हम सोच पा रहे हैं उस चीज़ को करने का, वो पैशन। तो मैं अपने अंदर वो पैशन पाती हूँ, मतलब मैं हूँ वैसी, मतलब मुझे रोक नहीं सकता कोई, मैं मतलब ऐसा कुछ है मेरे साथ, मतलब जिस चीज़ को सोचती हूँ करती हूँ, उसका रिजल्ट का नहीं सोचती। मुझे फेलियर कभी डराता नहीं है, मतलब मेरा थोड़ा है चक्कर नहीं, अच्छी बात है, कर्म करते रहे, करता जा, फल की चिंता मत कर। हाँ, बिल्कुल नहीं करती। कभी कभी निराशा हल्की सी कभी कभी आती भी, ऐसा नहीं मैं कहूँगी इतना स्मूथ पाथ तो कभी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी जैसे कभी कभी वैली में गिरी हूँ, वो वाली पोजीशन भी लाइफ में इवन कई जगह पे आई, बट मुझे हमेशा एक लगता है गिरी हूँ उतनी कभी दिख रहा है मुझे, तो वो मेरा ऐसे से चलता है। जैसे कि आपने अभी 5.5 महीने पहले तकरीबन शुरू करा है अपना स्टूडियो जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लेडीज ये सोचती हैं कि अब तो हमारे बच्चे हो गए, या अब तो हम इतनी बड़ी हो गई, अब क्या कोई सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। अच्छा। तो एज कैसे उनके आड़े आ जाती है उनके सपनों पे? ये मैं सोची ही नहीं मेरे लिए ये मायने नहीं रखता।
इवन मैं लाइफ में अगर मैं कहूँ कि मैं वो जो 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए वो 4 लोग जिंदगी में है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं करते। मैं खुद को क्या कहूँगी, मैं खुद कैसे सोचती हूँ, ये बहुत मैटर करता है मुझे। मुझे ये मैटर ही नहीं करता कि मैं किस एज ग्रुप में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे करना क्या, मुझे पसंद क्या है और मेरी खुशी किस में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी खुशी किस में। तो मेरी खुशी जिस चीज़ में है वही मैं करती हूँ, वो मैं करती रहूँगी, वो मुझे मालूम है। जबकि आप अगर मेरी एजुकेशन पूछेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट में मास्टर हूँ और सब्जेक्ट्स मेरे सारे डिफरेंट ही थे। आर्ट को तो मैं हमेशा सेकेंडरी लेती थी, बट आज मैं आर्ट में ही हूँ बिकॉज मुझे हमेशा ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। जब भी मैं आर्ट करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, शायद मैं दुनिया से अलग हो जाती हूँ उस टाइम। वो जोन ही मेरा बहुत ही पसंद है मुझे। और सच बताऊँ तो मुझे अगर 2-4 दिन अगर मैं उस क्रिएटिव वर्ल्ड में नहीं होती हूँ तो मुझे एक ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, और ये भी कह सकते हैं मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ऐसा फील होने लगता है। मैं कुछ करती रहती हूँ। तो आपने पैसे से ऊपर पैसा सेटिस्फेक्शन को, अपनी खुशी को अपने ऊपर रखा। बिल्कुल, मैं इस अपनी खुशी जो मेरा चैन है ना उसको मैं किसी भी हद तक गंवाना नहीं चाहती। और लाइफ में लाखों चैलेंजेस आते हैं, मेरे भी आए हैं, बट उसमें मैं कहूँगी वो चैलेंजेस मुझे रोक नहीं सके। और स्टूडियो का कॉन्सेप्ट जब मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया तो सोचते हुए कहते भी थे क्या करोगे उसमें, कैसे करोगे। मैं कहा मुझे चाहिए, मुझे तो करना है। आज सब लोग उसमें हैं और सब मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। इवन मतलब रियली बहुत मैं खुश हूँ कि मैंने इसको परस्यू कर लिया। आपने जैसे बताया कि आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर कर रखी है जी। और आप चाहते तो जैसे लोग बहुत सारे हैं कि वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते, ऑब्वियस यानी खासकर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि जॉब छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो और इस वजह से वो अपना पैशन भी फॉलो नहीं कर पाते, जबकि उससे अच्छा खासा पैसा भी आ सकता था। आता है। तो आप ये बताइए कि आपने उस चीज पर जीत कैसे पाई? मैं वर्ड बोलने वाली थी, विजय कैसे पाई आपने? जो मैं ऐसे आपको बताऊं तो मेरे लिए पैसा हमेशा सेकेंडरी रहा, और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही करीब तो हम शायद एक पार्टनर की तरह हो गए अच्छे। और मैं बार बार वही वर्ड बोलूँगी, मेरे लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी मन की शांति और मेरी खुशी। अगर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास करोड़ रुपए सामने रखे हैं तो मेरे लिए वो 2 कौड़ी का एक वर्ड होता है, नो वैल्यू, ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं घर में, मेरे पास सब कुछ महल जैसा घर है बट मेरा किसी से बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगी उस अमाउंट का, मैं क्या करूँगी? आई एम नॉट हैप्पी। तो आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मेरी आत्मा को एक खुशी चाहिए, मतलब मैं जो फील करती हूँ, मैं थोड़ा सोलफुल इंसान हूँ, मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा होती हूँ, मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी भी था। मेरे लिए पैसा हमेशा सेकेंडरी है, मुझे खर्चा करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पैसा आता है मैं अपनी चीज़ों में लगा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आपके जीवन साथी हैं उन्होंने आपको सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, 200%। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की अपना जीवन साथी चुनना चाहती है तो उसको पैसे को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर ये देखे कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, क्या पता वो कुछ कर भी ना रहा हो। अब इसके लिए जीवन साथी चुनने के टाइम जब आता है तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते ना फ्यूचर में क्या होने वाला है। भाई हम लोग की शादी तो अरेंज मैरिज थी, हमें पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे भी बड़ी काम रहती हूँ, मुझे फ्यूचर जानने ही नहीं। मेरे साथ चक्कर क्या है, जो लाइफ में चल रहा है, आई एम विद द फ्लो। मतलब आज की डेट में मैं ये बात कर रही हूँ, कल स्टूडियो कहाँ होगा मुझे ये नहीं पता, बट आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने एटलीस्ट वो पूरा कर लिया जो मुझे करना था। लेकिन मैं फ्यूचर पे जीती ही नहीं हूँ, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। तो प्रेजेंट के ही थॉट मुझे फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं, और जो अंदर फील कर रही हूँ मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैं दिमाग से काम करती हूँ जब ज़रूरत होती है, जनरली मैं दिल से ही काम करती हूँ। तो हस्बैंड की चूज़ करने में
तो मैं ये कहूँगी आपके माइंड से वो मैच करता हो। पैसा तो जरूरी तो है, पैसा तो जरूरी है, बट फिर से वही बात आएगी कि मन की खुशी नहीं है तो आप कैसे पैसे का क्या करोगे? पैसा ना आपको पेट भरेगा, पेट तो भर देगा, बट आपका मन ही नहीं है खाने का, तब कैसे खाओगे? खुशी नहीं हो तो आप मुंह में डालोगे ही नहीं ना, सामने रखा हुआ है, कैसे खाओगे? अगर किसी पैसे से आप खुशी कैसे लाओगे? मतलब मेरे को नहीं समझ में। आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आप कितने अच्छे से खुश हो, आप अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के एंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वो अच्छा है कि हस्बैंड एक तरफ बैठा, बीवी एक तरफ बैठी, मोबाइल में है, टीवी देख रहे हैं, ना कोई बातचीत है ना कुछ है, तो वो लाइफ अच्छी है क्या? अच्छा, आप खुद ही डिसीजन तो सामने ही है ना। जैसा कि आपने बताया मैम कि एक दूसरे के साथ खुशी को मैटर करना चाहिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। शादी के बाद अक्सर ये देखा गया है कि लोग कुछ टाइम बाद अकेला फील करने लगते हैं। हाँ, और उसके बाद वो प्यार ढूंढने लगते हैं, और वो प्यार उन्हें जिसे कहते हैं वो परिवार से अलग कर देता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको कैसे समझाना चाहिए? शादी के बाद कौन प्यार ढूंढ रहा है? जैसे कुछ लोग हैं, शादी के बाद उन्हें ये शिकायत रहती है, मान लीजिए किसी को अपने हस्बैंड से या किसी को अपनी वाइफ से कि वो मुझे टाइम नहीं देते या मेरी केयर नहीं करते, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? नहीं, ऐसे तो आप दोनों की डिमांड होती है ना। अब दो कपल हैं, उनमें हस्बैंड वाइफ का अपना अपना एक रोल है। तो जब आप फ्रेंड्स बनते हो, फैमिली होती है, सब में हम क्या करते हैं? एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमें पता होता है ना अगले को ये पसंद है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हमें उसकी चॉइस पता है। तो खुश होता है, हम भी खुश, हमने एक अच्छा काम किया, उसको भी अच्छा लगा। सेम कपल में भी वही होता है। हर कोई पूरा तो है नहीं, ना पूरे हो ना हम पूरे, कोई भी नहीं है। तो हमें एक दूसरे की कमी को नीचे करके अच्छी चीज को लेना चाहिए और उसके साथ मर्ज करना चाहिए। कमी तो दोनों में ही है ना हम परफेक्ट है ना आप परफेक्ट हो, बट अगर हम उस इम्परफेक्शन को लेके चलेंगे, कैरी करते रहेंगे, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही, तो फिर आप कभी भी खुश हो गए ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए इम्परफेक्ट हो सकता है वही दूसरे को पसंद आ रहा हो। हम उसी कमी को जब वहाँ मिस करने लगते हैं, हम बाहर ढूंढने लगते हैं। हम घर में जो खाना दाल चावल खाते हैं, आज की डेट में हम देख रहे हैं बाहर जाके लोग वही खिचड़ी ढूंढ रहे होते हैं, जबकि बाहर जाके लोग डिफरेंट खाना खाना चाहते हैं। अब क्योंकि घरों में भी सब अच्छा बन रहा है, बाहर भी वही खा रहे हैं, तो बाहर जाके खिचड़ी ढूंढते हैं। तो बात वही आ गई कि आप उस कमी को एक्सेप्ट करो ना। हमारे भी कमी है तो वो भी तो कर रहे हैं, आप उनकी भी करो, अच्छाई को ऊपर लो ना। कोई भी पूरा खराब नहीं होता, ना कोई पूरा अच्छा होता है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्लास को आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, आधा भरा है कि आधा खाली, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड। सब सोच पे ही, और कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ सारा प्रॉब्लम यहाँ से है और कहीं कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपने को माइंड से कैरी करोगे तो आप टफ पोजीशन पे आओगे, पूरे टाइम जिंदगी में परेशान रहोगे। हार्ट की सुनो, दिल की सुनो, माइंड यूज करो जहाँ जरूरत है, पैसा कमाने में यूज करो बिल्कुल करो भाई, वो जरूरी है भाई, पैसा तो बहुत जरूरी है, पैसा कमाने में माइंड यूज करो, बट रिश्तों में नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्तों में माइंड का कोई रोल ही नहीं है। कमियों को ऐसे करना चाहिए, अच्छी चीजों को लेना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, उस पर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे वुमेन्स के लिए? वुमेन्स डे तो हमेशा ही रहता है और आज की डेट में तो मुझे लगता है ऑलवेज देयर इज अ वुमेन्स डे। मैसेज मैं क्या देना चाहूँगी? मैसेज लेडीज को देना है तो मतलब बेचारी वाला पोजीशन तो नहीं रखें, क्योंकि कोई बेचारा नहीं होता। अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है तो हम खुद हो रहे हैं, वो कर नहीं रहा है, हम हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशन होती है ना, बहुत सारी, जैसे मैंने सुना कि आपने पूछा कि कोई फैमिली वाले करने नहीं दे रहे या कोई बंदिश है, तो वो बंदिश उनकी तरफ से, आप क्यों ले रहे हो? हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, हम उस बंदिश को काट भी सकते हैं अगर वो सही है तो। सही है तो आप आगे बढ़ो ना।
ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बड़ा इजी था, बहुत ही ज्यादा कहानी तो पिक्चर तो बहुत बाकी है बट वहाँ पे भी मैं हमेशा अपनी इस थॉट को लेकर कैरी करती थी कि कुछ भी हो जाए बट वो जो मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ वाला वो मुझे रखना है, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रह सकती। वो मैंने कैरी किया। आज की डेट में सच बताऊँ, मुझे पूरे लोग पूछते हैं तुम कैसे ऐसे कर पाई। हमने कहा ये तो आपके सामने ही सब हुआ है। तो लोग अब उसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सब साथ में ही रह रहे थे ना, लोग फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबने देखा है मेरी लाइफ। तो आज मैं 51 की हूँ, इस एज में भी लोग कह रहे हैं अभी तुम इतनी मेहनत करने का। मैं मेहनत नहीं कर रही, मैं इंजॉय कर रही हूँ उस पार्ट को। मेरा पैशन था और मैंने इसको पूरा रोल प्ले किया और मैंने इंजॉय किया है। कहाँ तक जाता है, कितना होता है, डजंट मैटर। रिजल्ट की चिंता तो, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट तो कुछ होता ही नहीं ना। सही कहा मैम आपने, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट कुछ नहीं होता। आप तो अपने सपनों को पूरा करिए और ये मत सोचिए क्या मिलेगा आपको। कल हम कुछ बड़ा यहाँ खोल लिया, फिर सोचेंगे अरे वहाँ खुल जाए, इंटरनेशनल हो जाए, फिर ये हो जाए, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक्स अ लॉट।